स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं एंड बहुत ही मजे के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आप जानते ही हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास केजी टू क्लास 12 आपका सीबीएसई बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम एंड वेराइटी ऑफ अदर कोर्सेज बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। तो आप लोगों को ना कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, आप लोग एकदम बेस्ट कंटेंट एंड बेस्ट फैकल्टीज के साथ यहाँ पढ़ सकते हैं। सो क्लास 12 स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी फ्रॉम द बुक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। और ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का लास्ट वीडियो होने वाला है, जहां पे हम प्रोबेबिलिटी के ट्रू एंड फॉल्स टाइप क्वेश्चंस एंड साथ ही साथ फिल इन द ब्लैंक्स को डिस्कस करके खत्म करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स टाइप का। तो क्वेश्चन कहता है कि यार प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसी बोल रहे हैं ये लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसी है, ग्रेटर देन 0 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, लिख लेते हैं एक बार। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। ठीक है, पॉजिटिव है प्रोबेबिलिटीज। देन A and B can be both mutually exclusive and independent। इन लोगों ने हमें कहा कि A and B की जो प्रोबेबिलिटीज हैं they are greater than 0, मतलब नॉन जीरो है, पॉजिटिव है, जीरो नहीं है, जीरो से बड़ी है। तो क्या ये स्टेटमेंट सच है जो ये लोग कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं कि A and B can be both mutually exclusive and independent। क्या ऐसा हो सकता है इस केस में कि मेरे A एंड B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट है? तो सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है। दो इवेंट्स आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर होते हैं ना, तो उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? उनकी प्रोबेबिलिटी होती है 0 फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, और अगर दो इवेंट्स आपके इंडिपेंडेंट होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इनका जो इंटरसेक्शन है ना, वो कुछ इस तरीके का होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अगर मेरे इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो। मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट्स ये कहता है कि दो इवेंट्स के बीच में 100% कुछ कॉमन होता है, और वो कॉमन क्या है? पी ए इंटू पी बी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या कहता है कि ए एंड बी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता, उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है दैट इज 0। तो क्या आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में जहां पे इंडिविजुअल ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 है, विच इज नॉट इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 है, तो क्या मैं कह सकती हूं कि मेरे ए एंड बी इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट दोनों हैं? नहीं कह सकती, राइट? क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए इंटरसेक्शन में कुछ नहीं आता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी 0 होती है, वेयर एज इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में जो प्रोबेबिलिटी होती है ए इंटरसेक्शन बी की, विच इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। ठीक है, प्रोबेबिलिटीज कैसी गिवन है? ग्रेटर देन 0। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की ये कंडीशन है, इंडिपेंडेंट इवेंट की ये कंडीशन है। तो क्या इस केस के लिए ये चीज ट्रू होगी? क्या एक ही समय पे मेरे ए एंड बी इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट होंगे? नहीं, यहाँ तो कुछ कॉमन होता है, यहाँ तो कुछ कॉमन होता ही नहीं है, 0 है। तो इसीलिए मैं कहूंगी आंसर क्या है मेरा? आंसर इज फॉल्स। आई होप ये चीज क्लियर है। कुछ डिफिकल्ट था क्या इसमें? नहीं। चलो, तो आंसर क्या है आपका? फॉल्स। ये स्टेटमेंट झूठ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 के पास। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अगर ए एंड बी आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, देन A डैश एंड B डैश आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। बताओ क्या ये बात सच है? कंसेप्ट वीडियो देखा है आप लोगों ने इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए? जब मैंने आपको पढ़ाया था तब बताया था क्या कि अगर A एंड B इंडिपेंडेंट है तो उसमें 3 केस आते हैं। पहला केस A डैश एंड B इंडिपेंडेंट होता है, A एंड B डैश इंडिपेंडेंट होता है, A डैश एंड B डैश भी इंडिपेंडेंट होता है। तो इनका ये स्टेटमेंट बिल्कुल सच है कि अगर आपके A एंड B इंडिपेंडेंट हैं तो A डैश एंड B डैश भी कैसे होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर क्या है? ट्रू। आई होप ये चीज क्लियर है, राइट? ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 96, ध्यान से पढ़ो, इसका आंसर आप लोग पहले मुझे बताओ। If A and B are mutually exclusive events, A and B कैसे है मेरे? mutually exclusive event है। तो अगर दो events आपके mutually exclusive होते हैं तो उनकी probabilities, जो उनका intersection का probability है, that is equal to 0। आपको क्या बताना है? पूरा क्वेश्चन फिर से पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर A and B mutually exclusive event है, then they will be independent also।
अगर मेरे पास कोई दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो वो कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट भी होंगे। ऐसा हमेशा ज़रूरी तो नहीं है, नो, क्योंकि इंडिपेंडेंट में क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ पे क्योंकि आपके इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 0। तो ये गिवन स्टेटमेंट क्या है, द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे, इट इज नॉट ट्रू। ठीक है, एक की प्रोबेबिलिटी 0 आती है, उनके बीच में कुछ कॉमन नहीं होता, whereas दूसरे की प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, वी गेट पी ए इंटू पी बी। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। क्वेश्चन 96 का आंसर क्या है, फॉल्स। अब चलो अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 97, टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर ऑलवेज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो 3 क्वेश्चन में एक ही कहानी घुमा रहे हैं ये लोग। इस बार क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हमेशा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। नहीं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं आपके कि पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। दिस इज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये लोग क्या कह रहे हैं, ऑलवेज, हमेशा दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हमेशा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। नहीं, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है दैट इज 0, वेयर इज यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, पी ए इंटू पी बी देख रहे हो। तो अगेन दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, हमेशा आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 98 देखो, या इसका आंसर जल्दी से दे दो आप, सही है कि गलत है, जल्दी से बता दो। इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ए एंड बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो क्या ये बात सच है? कितना भी घुमा लें आपको ये लोग, आपको टेंशन लेना ही नहीं है, क्योंकि हम एक एक शब्द का मतलब जानते हैं। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। ये जो स्टेटमेंट गिवन है, दिस इज नथिंग बट ए इंटरसेक्शन बी, एंड वी आर हैविंग कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। तो ये बताओ, क्या ये बात सच है? जहां पे ए एंड बी के बारे में क्या इन लोगों ने बातें कही हैं कि ए एंड बी इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट है मैम, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। तो 100% आपका ये क्वेश्चन कैसा है, ट्रू है, कोई इसमें शक हमें है ही नहीं। ठीक है, मज़ेदार से क्वेश्चन है। मैं आपसे कह रही हूँ ना, आप लोगों ने शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स जब इनको उड़ा दिए ना, तो इस बुक में जो प्रोबेबिलिटी है आपकी, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, ट्रू फॉल्स एंड फिलर्स है, वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। थ्योरी क्लियर है, आप हर एक क्वेश्चन को बना लोगे। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 99। बताओ ज़रा कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, क्या पूछ रहे हैं? अनदर नेम फॉर द मीन ऑफ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्सपेक्टेड वैल्यू। कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्या ये बात सच है? कौन सी बात? कि जो मीन हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, उसे हम एक्सपेक्टेड वैल्यू कहते हैं। वो एक्सपेक्टेशन होता है। 100% ये बात सच है। मीन को हम क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेशन कहते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें कोई भी झूठी बात नहीं है, इट इज सच, ट्रू है ये। ठीक है, कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है उसको हम एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कहते हैं। आई होप ये भी क्लियर है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 100। बताओ, इफ ए एंड बी डैश आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। कैसे है ये? इंडिपेंडेंट है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, नाइस, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। सुनो, ए एंड बी डैश आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो इससे पता है आपके दिमाग में 3 चीज़ें आनी चाहिए, 4 चीज़ें। सबसे पहले कि इनका जो इंटरसेक्शन होगा दैट विल बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी डैश। ठीक है, मैं आगे के क्वेश्चन पे जा ही नहीं रही, सिर्फ मैंने इतना पढ़ा तो मैं अपने आप से कुछ कुछ बातें करने वाली हूँ। सबसे पहली बात, मुझे गिवन क्या है यहाँ पे कि ए एंड बी डैश क्या है? इंडिपेंडेंट है। ठीक है जी, ए एंड बी डैश आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इसका मतलब तो ये है कि P इंटरसेक्शन बी डैश, पी ए इंटरसेक्शन बी डैश मेरा क्या होगा? दिस विल बी पी ए इंटू पी बी डैश, नो डाउट। फिर इससे मैं 3 कंक्लूजन ड्रॉ करने वाली हूँ। अगर ए एंड बी डैश इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब क्या है कि ए डैश एंड बी डैश भी कैसे होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे। ए डैश एंड बी भी कैसे होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे। ए एंड बी भी कैसे होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे। क्या इस बात में किसी को कोई शक है क्या? सब ठीक है?
ये इंडिपेंडेंट इवेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपकी बुक एनसीईआरटी में गिवन है, और ये मैंने आपको डिस्कस कराया है कि अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट होते हैं तो जितने भी पॉसिबल पेयर हैं कॉम्प्लीमेंट के वो सब भी आपके इंडिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ से ना ये बातें आप अपने दिमाग में रखिएगा कि अगर ए एंड बी डैश इंडिपेंडेंट है इसका मतलब पूरा एकदम सब कुछ इंडिपेंडेंट है। ठीक है मैम, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि सच बताओ या झूठ बताओ, क्या है ये? ए एंड बी डैश आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर वो इंडिपेंडेंट है, इफ का मतलब होता है गिवन, आपको गिवन है कि ए एंड बी डैश इंडिपेंडेंट है, तो ये स्टेटमेंट कैसी है, सच है या झूठ है, ये आपको बताना है। ठीक है, गिवन क्या है कि ए एंड बी डैश इंडिपेंडेंट है, आपको क्या बताना है, क्या ये बात सच है, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ? तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आपके पास क्या गिवन है, आपके पास गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी, ठीक है, मुझे बताना है कि ये चीज इसके बराबर है। तो चलो कुछ काम करते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले ए यूनियन बी को हम कैसे ओपन करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी को हम कैसे ओपन करेंगे? इसे भी हम उसी तरीके से ओपन करेंगे। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी। ठीक है, सब ठीक है? अब सुनो, एक बात सुनो मेरी, हमें ये बताना है कि क्या ये सच में इसके बराबर है या नहीं, इज इट ट्रू और फॉल्स। हमने कहा हम इससे बातें करेंगे, इस पे थोड़ा सा काम करेंगे। तो ये यूनियन का था तो मैंने इसे एज अ यूनियन के फॉर्मूले से ओपन कर दिया। अब आप क्या देख रहे हो कि ए डैश इंटरसेक्शन बी आ रहा है। हमें क्वेश्चन में गिवन था कि ए एंड बी डैश कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है। तो ये बताओ क्या ए डैश एंड बी इंडिपेंडेंट नहीं होंगे? डेफिनेटली होंगे मैम, आप इसको चेक कर सकते हो, ए डैश एंड बी भी आपके इंडिपेंडेंट होंगे। तो क्योंकि मेरे ए डैश एंड बी इंडिपेंडेंट है तो मैं इनको इस तरीके से ब्रेक करके लिख सकती हूँ, राइट? तो चलो आ जाओ लिखते हैं। So this is probability of A dash plus probability of B minus probability of A dash into probability of B। बोलो यहाँ पे किसी को दुख हुआ क्या? क्वेश्चन में गिवन था कि A and B dash इंडिपेंडेंट है, लेकिन जब ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो बहुत सारी चीजें इंडिपेंडेंट होती है, उसमें से ही आपके A डैश एंड B इंडिपेंडेंट थे, तो मैंने उन्हें ब्रेक करके लिख दिया। कैसे? पी ए डैश इंटू पी बी, राइट? ठीक है, अब सुनो, जो आंसर आपको लेके आना है ना, इसमें कहीं पे ए डैश है क्या? नहीं, हर जगह क्या है? ए। तो आपको इस ए डैश वाली प्रोबेबिलिटी को इन टर्म्स ऑफ ए में चेंज करना है। कैसे चेंज कर सकते हो? आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग एन इवेंट इक्वल टू 1 होता है। मेरे पास यहाँ पे क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग ऑफ ए। तो इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ? इसे मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बोलो कितनी बार आपने यही काम किया है इन क्वेश्चंस में? क्लैरिटी है कि पी ए डैश को मैं 1 माइनस पी ए लिख सकती हूँ, ठीक है जी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इससे तो कोई बात आपको करनी नहीं है अभी, इसको आप एज इट इज लिखे रहने दो। हो सकता है कुछ छोटी सी बातें हम करें, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे पी बी डैश लाना है ना। अब अपन ट्राई करेंगे, अगर पी बी डैश आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो हम फॉल्स कह देंगे, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स से ज़्यादा लोड आपको लेना ही नहीं है। अब आगे आ जाओ, पी ए डैश को हम चेंज करेंगे कैसे? 1 माइनस पी ए से, एंड यहाँ पे इसके मल्टीप्लीकेशन में है पी बी। एक काम करो, मल्टीप्लाई कर दो आप, कितना आ रहा है? 1 माइनस पी ए प्लस पी बी, ठीक है, इसका मल्टीप्लीकेशन करो, प्लस पी ए इंटू पी बी, इस तरीके से आया, ठीक है जी। पीबी से पीबी चला गया आपका, हटा दो उसको, क्या बच रहा है आप लोगों के पास? 1 माइनस पी ए, ये पीबी से पीबी गया, प्लस पी ए इंटू पीबी। अभी भी इसमें काम किया जा सकता है। मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश लिख सकती हूँ, ठीक है। आपको लास्ट तक कोशिश करनी है, ऐसे ही नहीं कि 1-2 स्टेप लिख दिया फिर फॉल्स कह दोगे। थोड़ी कोशिश तो करो, हो सकता है एकदम यही आ जाए सिंप्लीफाई करके, ठीक। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को रिप्लेस कर देंगे कुछ इस तरीके से। दिस इज 1 माइनस पी ए प्लस पी ए, और यहाँ पे बना लो ब्रैकेट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। चेक करो, ठीक। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश,
ओके अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो आप अंदर, तो कितना मिलेगा आपको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। चेक करो जल्दी से क्या हो रहा है, पी ए एंड पी ए जा रहा है तो जाने दो उसे, ठीक है। दिस इज माइनस पी ए एंड प्लस पी ए चला गया, आपके पास क्या आता है 1 माइनस पी ए इंटू पी बी डैश, और ज़रा चेक तो करो वही तो लेके आना था, है ना। तो आपका स्टेटमेंट कैसा हो गया, आपका स्टेटमेंट एकदम सच हो गया, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी कितना आ गया 1 माइनस पी ए इंटू पी बी डैश, और यही आपको लेके आना था। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है और बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन था, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, अच्छे से समझो और इस रिजल्ट को भी ना आप याद कर लो, क्वेश्चंस के बीच में ये रिजल्ट कहीं ना कहीं आ सकता है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा देती हूँ, स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं आगे। डन, ओके। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। अगेन ट्रू एंड फॉल्स टाइप का क्वेश्चन है, आपके सामने गिवन है कि ए एंड बी इंडिपेंडेंट है। ए एंड बी कैसे है, इंडिपेंडेंट है। अच्छा जी, आगे चलो फिर। प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी अकर्स, एग्जैक्टली एक अकर करे, या तो ए या तो बी, इवेंट कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो वो अकेले इंडिपेंडेंट नहीं है, उनके साथ तीन चीज़ें इंडिपेंडेंट है। जल्दी से बताओ कौन कौन सी। अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो सबसे पहले और कौन इंडिपेंडेंट है, ए एंड बी डैश, ए डैश एंड बी, ए डैश एंड बी डैश, ये तीनों भी कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। प्रॉपर्टी बार बार रिकॉल करो, ठीक है। हमें बताना है कि यार अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो क्या ये बात सच है कि प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली एक अकर करे, या तो ए या तो बी। तो सही तो लिखा है इन लोगों ने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर हो रहा है, क्योंकि एग्जैक्टली वन बोला है, अगर ए अकर हो रहा है तो बी नहीं हो रहा। ना होने के लिए हम क्या करते हैं, डैश लगा देते हैं, ठीक है। या फिर जितने भी केसेस बनते हैं उन केसेस को बनाया जाता है प्रोबेबिलिटी में। तो दूसरा क्या हो सकता है कि हो सकता है बी से बन रहा हो, बी से काम हो रहा हो, ए से ना हो रहा हो, तो आप ए पे लगा देंगे डैश। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सच है कि एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी अकर्स, तो एक होगा एक नहीं होगा, नहीं होने को हम क्या बताते हैं, डैश बताते हैं, ठीक है। आई होप ये स्टेटमेंट भी क्लियर है। इसका आंसर क्या है, ट्रू। स्क्रीनशॉट ले लो, क्या ही लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 क्या है, ये भी एक ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना है तो ध्यान से सुनते चलना। सबसे पहले ए एंड बी क्या है, इवेंट है। अच्छा जी, सच दैट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भैया ग्रेटर देन 0 है, 0 नहीं है, 0 से कम तो हो भी नहीं सकती, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, 0 से बड़ी है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपकी ग्रेटर देन 1 है। अच्छा, तो इतनी सारी चीजें हमने आपको दे दी हैं। अब आप जरा हमें बता दो कि हमने ये जो स्टेटमेंट आपके सामने लिखा है ना, ये सच है कि गलत है कि क्या है, ठीक है। तो ठीक है मैम, एक बार इस स्टेटमेंट से ही बात कर लेते हैं। अब इस स्टेटमेंट का ना आप अच्छे से देख लो, क्या कह रहा है ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज अकर्ड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसको देख के हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, सही बात है, आएगा भी नहीं ऐसे समझ में। तो क्या करना चाहिए, इसको जरा टुकड़ों में समझो। एक काम करो, इसका ना लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, आप इसका लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, जो कह रहा है आपसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज अकर्ड। ठीक है मैम, फिर क्या करें, आप सोचो, क्या आप इसको देख के, इतनी सारी इनइक्वालिटीज को देख के इस पे टिप्पणी दे सकते हो, क्या बता सकते हो सच है या गलत है, नहीं बता सकते। तो इसीलिए मैंने कहा कि लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज अकर्ड, ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हम फॉर्मूला जानते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। जानते हो कि नहीं, बिल्कुल जानते हैं मैम, चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, ठीक है जी। सो आप जानते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज अकर्ड तो इसके बराबर है। अब यार इसको देख के वो कैसे बता दे सच है कि झूठ है, तो कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। एक काम करो, सुनो, ये जो आपका बी इंटरसेक्शन ए है ना, इसको थोड़ा सा अपन ट्विस्ट करते हैं। जैसे कि
इसको ओपन करते हैं। मैम क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि आप जानते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इससे क्या होगा? कुछ तो होगा। मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर रही हूँ। अब आपको मेरा प्लान समझ में आएगा कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, ठीक है? अभी आपने देख लिया ना। अच्छा ये बताओ, इसको देख के हम क्या ही करेंगे? कुछ हो पा रहा है? नहीं। क्वेश्चन में मैं आगे बढ़ना था तो हमने कहा यार लेफ्ट हैंड साइड से बात कर लेते हैं, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं। फिर अब इसका क्या करें? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। यहाँ पे तो कोई इनइक्वालिटी है ही नहीं, जबकि हमें जिसमें आंसर देना है वो तो एक इनइक्वालिटी में है। सच है कि गलत है? तो हमने सोचा एक काम करते हैं, ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए है ना, इसको पहले ओपन करते हैं। हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसको यहाँ लेके आओ, ठीक है? इसको वहां लेके जाओ तो ये यहाँ से जाएगा, इधर आएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पे माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है? बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी एक ही बात होती है। तो उसके जगह पे मैं इसे लिखने वाली हूँ। लिख दूं क्या? यस मैम, लिख दो। सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। डिवीजन में है मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है? मैम इससे क्या हुआ? आप ही देख के जरा मुझे बताओ, इससे कुछ तो हो रहा है। सुनो, कंडीशन क्या गिवन है आपके पास कि a की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 है, उसको तो होना ही पड़ेगा। 0 वो हो नहीं सकती वरना नॉट डिफाइन हो जाएगा, राइट? ठीक है, इसका जो मतलब है वो हम समझ गए। इस इनइक्वालिटी के साथ अपन खेलने वाले हैं। इनइक्वालिटी क्या गिवन है? पी ए प्लस पी बी ग्रेटर देन 1। आपको जिसमें आंसर देना है वो इनइक्वालिटी है। तो अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं पी ए पी बी कैसे भी करके अपने इस एक्सप्रेशन में लेके आ जाऊं। तो वो मैं कैसे ला सकती थी? वो मैं ला सकती थी इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो मैंने अपने पी ए पी बी को यहाँ पर रख दिया। ओके, अब क्या करें मैम? अब ना एक काम करो, इसको 2 मिनट साइड में रखो, आप इस इनइक्वालिटी को उठा लो। इस इनइक्वालिटी से बात करते हैं, ठीक है? चलो उठा लो इनइक्वालिटी को। इनइक्वालिटी कह रही है आपसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैसा है? ग्रेटर देन 1 है, ठीक है? हमारे पास पी ए पी बी है, माइनस में क्या है? पी ए यूनियन बी, राइट? तो यहाँ पे मैं दोनों साइड माइनस पी ए यूनियन बी कर देती हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी ग्रेटर देन 1 माइनस पी ए यूनियन बी, ठीक है जी? ठीक, इससे क्या हुआ? मैं इक्वालिटी से इनइक्वालिटी तक पहुँचने वाली हूँ। देखो, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी, इसको ये किससे बड़ा है? ये बड़ा है 1 माइनस पी ए यूनियन बी से। तो मैं अपनी इस इनइक्वालिटी को हटा सकती हूँ, और इस इक्वालिटी को हटा के क्या लिख सकती हूँ? क्या ये जो चीज़ है मेरी, ठीक है, देखो ज़रा, ये जो चीज़ है, दिस न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और यहाँ पे क्या लिखा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज अकर्ड। ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, वो ग्रेटर है 1 माइनस पी ए यूनियन बी से, डिवाइडेड बाय पी ए। कैसे आया? उसके साथ मैंने उसको देखा, अपने क्वेश्चन को देखा, वहाँ पे माइनस पी ए यूनियन बी था, तो मैंने दोनों तरफ माइनस पी ए यूनियन बी कर दिया। तो मेरे पास ये न्यूमिनेटर ग्रेटर आ रहा है 1 माइनस पी ए यूनियन बी से। डिनोमिनेटर में तो मेरा पी ए लिखा हुआ है। इनको क्या चाहिए था क्वेश्चन वालों को? इनको चाहिए था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज अकर्ड उसके बराबर आएगा। कुछ भी कर लो आप, उसके बराबर वो आ ही नहीं सकता, ठीक है? कुछ भी कर लो उसके बराबर नहीं आएगा। सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको सोचना था, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डन? आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो कि इफ ए बी सी आर 3 इंडिपेंडेंट इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी एंड दिस इज इक्वल टू पी, then probability of at least 2 of A, B, C occur is equal to this। क्या ये बात सच है? क्वेश्चन देखो, एक बार लिखो जल्दी से आप लोग। क्वेश्चन में लिखा है कि A, B, C कैसे हैं? आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं,
और साथ ही साथ इनने कहा है कि ए के होने की प्रोबेबिलिटी, बी के होने की प्रोबेबिलिटी एंड सी के होने की प्रोबेबिलिटी पी है। तो एक बात मुझे बताओ, ए की ना होने की प्रोबेबिलिटी, बी के ना होने की प्रोबेबिलिटी एंड सी के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज पी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश क्या होगा? 1 माइनस पी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ बी क्या होगा? 1 माइनस पी। सी की प्रोबेबिलिटी अगर पी है तो सी डैश की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 माइनस पी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश क्या होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो उसके हिसाब से मुझे ये मिल गया। ठीक है जी, ओके। अब क्या चाहिए इनको? इनको चाहिए क्या ये स्टेटमेंट सही लिखा है इनने? स्टेटमेंट क्या है? प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 2 ऑफ ए बी सी अकर्स। एटलीस्ट दो अकर कर रहे हैं। तो हो सकता है यहां पे इनको चाहिए प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 2 ऑफ ए बी सी अकर। कोई भी दो, एटलीस्ट दो। तो एटलीस्ट दो का क्या मतलब हो सकता है? 2 या 2 से ज्यादा। यहाँ पे 2 से ज्यादा मतलब कितने हैं? 3, क्योंकि 3 ही टाइप के आपके पास ए बी सी है। ओके, तो 2 या 2 से ज्यादा मतलब हो सकता है कि ए अकर हो रहा हो, बी अकर हो रहा हो, लेकिन सी अकर ना हो रहा हो। तो ये देखो 2 हो गया, क्योंकि एटलीस्ट 2 का मतलब है 2 या 2 से ज्यादा। ठीक है, फिर या फिर का मतलब प्लस। हो सकता है कि ए की प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाए, बी अकर नहीं हो रहा, सी अकर हो जाए। ठीक है जी, प्लस क्या बोलोगे आप? हो सकता है कि ए अकर नहीं हो रहा, बी अकर हो रहा है, सी अकर हो रहा है, या फिर एटलीस्ट 2 है ना। एटलीस्ट 2 का क्या मतलब होता है? 2 या 2 से ज्यादा। तो 2 तो हो गए अपने, 2 से ज्यादा क्या? कि तीनों ही अकर हो जाए। तो तीनों ही अकर हो जाए मतलब क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। क्योंकि इवेंट्स आपके इंडिपेंडेंट थे, इसीलिए आप उन्हें इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, चलो तो यहाँ पे देखो आप, ए के और बी के होने की प्रोबेबिलिटी पी है, सी के ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 माइनस पी। इसी तरीके से ये चीज़ 3 बार लिखी है तो मुझे मिलेगा ऐसा कुछ 3p 1 माइनस पी। ओके, जब मैं यहाँ पे लिखूंगी, क्योंकि डेटा तो सेम ही है ना, डेटा तो सेम है, 2 अकर हो रहे हैं, 1 अकर नहीं हो रहा, तो p इंटू पी स्क्वायर आएगा ना। p इंटू पी क्या होगा? p स्क्वायर। हाँ, तो p इंटू पी 1 माइनस पी। बस ऑर्डर बदल रहा है। कितनी बार लिखा है? 3 बार, तो मैंने इसे 3 बार लिख दिया। फिर जो आखिरी वाला है मेरा, दैट इज कि तीनों अकर हो रहे हैं, तो p इंटू पी मतलब कि p की पावर 3। क्या ये इसके बराबर आ रहा है? थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसको चेक करते हैं अपन। सो दिस इज 3p स्क्वायर माइनस 3p क्यूब प्लस p क्यूब। कितना आ रहा है ये? दिस इज कमिंग आउट टू बी 3p स्क्वायर माइनस 2p क्यूब। बोलो, दिख रहा है क्या आपको ऐसा कुछ? 3p स्क्वायर माइनस 2p क्यूब। यस, डेफिनेटली दिख रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। कोई दिक्कत, परेशानी, हैरानी नहीं है, सब ठीक है? कुछ डिफिकल्ट था क्या? बस आप सब कुछ समझ चुके हो। ठीक है, तो स्टेटमेंट कैसी है? ट्रू है। आई होप इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ट्रू फॉल्स हो जाते हैं खत्म। अब आपके सामने आ रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, अब फिल इन द ब्लैंक्स है, लेकिन हम तो मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं, हमें तो सॉल्व करना होगा, तभी हम बता पाएंगे यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, चलो बातें करते हैं इससे। क्वेश्चन नंबर 104 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन 104 कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड इज इक्वल टू पी। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 104 में जो डेटा आपके पास है दैट इज ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड कितना है? पी के बराबर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? पी के बराबर है। मैम आपने 1 क्यों लिख दिया? 1 मिनट चेक करने दो, गलती से लिख दिया। ठीक है, आ जाओ आगे। क्या लिखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/3। ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, आप लिखेंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना है आपके पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 5/9। आपको बताना है कि पी कितना होगा। तो ठीक है, जो भी डेटा गिवन है उसके साथ खेलो आप। सबसे पहले जिससे हम बातें कर सकते हैं ना, वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला डेटा। तो हम क्या करेंगे,
हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड, ये होता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बोलो भाई, जानते हो कि नहीं जानते हो? यस मैम, बिल्कुल जानते हैं हम। ये P है, ये 1/3 है, तो यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B फाइंड कर सकते हैं। तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना आ रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B हैज अकर्ड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B हैज अकर्ड मेरे पास P आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ B मेरे पास 1/3 आया। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B मेरे पास P/3 आया। पूरा टारगेट मेरा इसमें क्या है? टारगेट है मेरा P की वैल्यू फाइंड करना। ठीक है जी। सो क्या कर सकते हैं? अब इस यूनियन से बात कर लो आप, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B कितना है आपके पास? 5/9 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना है? P। प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना है? 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना है? P/3। तो क्या करें? P वाले टर्म्स को यहाँ पे, इसको मैं यहाँ लेके आती हूँ। 5/9 माइनस 1/3, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करो आप, 3P माइनस P 2P, सो दिस इज इक्वल टू 2P/3। ठीक है जी। यहाँ पे एलसीएम लोगे कितना आएगा? 9 आएगा। सो दिस इज 9, यहाँ पे आएगा 5 माइनस 3, 3 ज़ा 9, वहाँ पे गया 3, सो 5 में से 3 गया, बोलो कितना? 2 इज इक्वल टू 2P/3। 2 से 2 चला गया, 3 यहाँ पे आ गया, कैंसिल आउट करो, 3 1 ज़ा 3 3, सो P की वैल्यू कितनी? 1/3। बोलो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन? मैम जरा सा भी नहीं। ठीक है, तो P कितना आ रहा है? 1/3। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बस फॉर्मूलेस को ऊपर नीचे करना है, आंसर तक पहुंच जाओगे। P कितना? 1/3। ठीक है, स्क्रीनशॉट डन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इफ A एंड B आर सच दैट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश यूनियन B डैश इज इक्वल टू 2/3 है। ठीक है, लिख लेते हैं अपन क्वेश्चन 105। क्या कह रहा है ये? कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश यूनियन B डैश हमारे पास है 2/3। ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B कितना है मेरे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B 5/9। अच्छा, अब क्या करना चाहिए हमें? हमें ये बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश कितना होगा। हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश कितना होगा। ठीक है, चलो बताओ क्या करें? क्या करना चाहिए? सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश यूनियन B डैश मेरे पास 2/3 है। डी मॉर्गन्स लॉ याद है आपको? डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे अपन। ठीक है, इसको उठा लेते हैं अपन। हमारे पास है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश यूनियन B डैश, इसको हम लिख सकते हैं कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B का होल डैश। ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B का होल डैश। अगर इसको अच्छे से लिखना चाहो तो ऐसा लिख दो ना, A इंटरसेक्शन B का होल डैश कैसे लिखोगे आप? A डैश यूनियन B डैश। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट वाले फॉर्मूले की याद आएगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट समथिंग इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट समथिंग इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग, तो आप यहाँ लिखोगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। फिर बस कुछ नहीं, काम करते चलो, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा आपको, है ना। यहाँ पे रुक गए ना, रुक जाओ। अब ना इसको उठा लो A यूनियन B वाले को। तो हम जानते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी एक स्टेटमेंट है क्या? कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B होता है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। अरे इसकी वैल्यू थी अपने पास 2/3। रुको, अभी इससे बाद में बातें करेंगे। इसकी वैल्यू कितनी थी? 2/3। सो 2/3 यहाँ पे लोगे -1, दिस इज प्लस माइनस, क्योंकि साइन बदल जाएंगे, नेगेटिव के साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो ये कैसा आ रहा है आपके पास? ये आ रहा है
1 माइनस 2/3, ठीक है। सो 3 माइनस 2 1, तो आपको क्या मिला, आपको मिला 1/3। सो 1/3 आ रही है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको निकाल के रख लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितनी आ रही है, 5/9 आ रही है। अब मेरे दिमाग में ना एक आइडिया भी आ रहा है, क्या, सुनो, आप लोग ने बहुत सही क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। यहां से इसको यहां लेके आ जाओ ए इंटरसेक्शन बी वाले को। सो ये एक नया रिजल्ट बनेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। ये एक नया रिजल्ट बन जाएगा। आपको इस क्वेश्चन में क्या चाहिए था, हमारे पास ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी है, हमारे पास 1/3 की भी प्रोबेबिलिटी है, किसकी, ए इंटरसेक्शन बी की। तो एक काम और कर लो, हंसते हंसते एक काम और कर लो, यहाँ पे ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी रखो आप, दिस इज 5/9, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी रखो 1/3, और ये लिखा है पी ए प्लस पी बी। एलसीएम ले लो जल्दी से, 9, दिस इज 5 प्लस 3 3 9, तो 5 3 8, 8/9। सो 8/9 आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और इसे इक्वेशन स्टार बना लो। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है पी ए डैश प्लस पी बी डैश, ठीक है। हमें जो फाइंड करना है दैट इज इक्वल टू पी ए डैश प्लस पी बी डैश। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश को हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है जी। अब सुनो, एक और एक कितना हो गया, 2, नेगेटिव कॉमन ले लो। सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी ना, ये तो इसके बराबर होगा, 1 माइनस पी ए प्लस 1 माइनस पी बी, 1 + 1 2, नेगेटिव बाहर, पी ए प्लस पी बी। पी ए प्लस पी बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 8/9, तो यहाँ पे रखो आप, दिस इज 2 माइनस 8/9, तो 9 2s 18, 18 माइनस 8 10, तो आंसर कितना आ रहा है, 10/9 आ रहा है, ठीक है। 9 2s 18, 18 माइनस 8 10, 10/9 इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन, मैं कह रही हूँ बार बार आपसे, जितनी भी प्रोबेबिलिटीज की प्रॉपर्टीज छोटी मोटी आपने पढ़ी है ना सेट थ्योरी में, वेन डायग्राम में, वो ही सब चीजें आपको यूज आ रही हैं। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन, अच्छा इसका आंसर कितना है, 10/9, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, आंसर इज 10/9। अगला क्वेश्चन देखो, इफ x follows binomial distribution with parameters n equal to 5 and p, और इसके बाद इन्होंने कहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 जो है वो 9 टाइम्स है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 के। तो आपको बताना है कि p क्या है। बेसिकली क्या बोला है आपको इस क्वेश्चन में गिवन है कि जो आपका n है ना, क्वेश्चन नंबर 106 में आपको गिवन है कि जो आपका n है दैट इज इक्वल टू 5, ठीक है जी। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 जो है दैट इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 क्या है, 9 टाइम्स है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 के, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 इज 9 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3। ये चीज आपको गिवन है, तो क्या चाहिए इनको चाहिए कि ये p क्या है, ठीक है। चलो आ जाओ, p की वैल्यू फाइंड करते हैं अपन। अब सुनो, बेसिकली यहाँ पे लगने वाला है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है आपसे, वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू r अगर कभी रास्ते में मिल जाए तो उसको इस तरीके से आप सॉल्व कर लेना, NCR p टू द पावर r q टू द पावर n माइनस r। और q की हमें सिर्फ p की वैल्यू बतानी है, तो q को हम इन टर्म्स ऑफ p लिख सकते हैं, कैसे, 1 माइनस p लिख के, 1 माइनस p एंड दिस इज n माइनस r, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू r क्या होगा मेरे पास, NCR p की पावर r 1 माइनस p की पावर n माइनस r, ठीक है जी। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को लगाने वाले हैं।
तो पी एक्स इक्वल टू 2, हमारे पास n क्या है 5, तो 5c2 p टू द पावर 2 1 माइनस p की पावर 5 में से 2 गया 3 इज इक्वल टू 9। आप लिखेंगे यहाँ पे 5c3 क्योंकि x क्या है 3, p टू द पावर 3 इंटू 1 माइनस p की पावर 5 में से 3 गया 2। ठीक है, अब क्या करें हम, अब सुनो, अब सुनते रहो आप लोग। क्या कर सकते हो, 5c2 को हम 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 में से 2 गया 3 फैक्टोरियल ऐसा लिख सकते हैं। ये क्या है p स्क्वायर 1 माइनस p की पावर 3 इज इक्वल टू 9। 5c3 को मैं 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 में से 3 गया बोलो 2 फैक्टोरियल ऐसा लिख सकती हूँ। बोलो बोलो हाँ या ना, यस मैम लिख सकते हो। फिर यहाँ पे लिखा है p की पावर 3 एंड दिस इज 1 माइनस p का स्क्वायर। जो जो जा सकता है उसे जाने दो, जैसे 5 फैक्टोरियल चला जाएगा, ठीक है, 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, अरे ये तो पूरा चला गया, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है कि दिस थिंग इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ दिस। अब क्या करना चाहिए आपको, अब और जो चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं उन्हें कैंसिल कर दो। दिस इज p स्क्वायर, ये p क्यूब है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे आपके पास बचेगा p, ये 1 माइनस p की पावर 3 है, ये 1 माइनस p है, तो दिस विल बी 1 माइनस p एंड दिस इज 9 टाइम्स ऑफ p, कुछ इस तरीके का मिलेगा, ठीक है, सिंप्लीफाई करके। फिर क्या करेंगे आप शिफ्ट कर दो, तो 1 इज इक्वल टू 10p, तो p की वैल्यू आ रही है 1/10, सिंप्लीफाई करके p कितना मिल रहा है 1/10, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 1/10। ठीक है, आई होप ये 3 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अपन इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। ओके, आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल टेकिंग वैल्यूज x1 x2 डॉट 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 xn विद द प्रोबेबिलिटीज p1 p2 डॉट 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 pn रिस्पेक्टिवली, देन वेरिएंस ऑफ x क्या होता है। अगर इतना ना भी बताते तो भी हम बता देते। वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ। वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला होता है ex स्क्वायर माइनस e ऑफ x का होल स्क्वायर। इसको और अच्छे से अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं समेशन xi स्क्वायर pi एंड दिस इज इक्वल टू क्या, समेशन xi pi का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये रहा आपका वेरिएंस का फॉर्मूला। चाहो तो समेशन x स्क्वायर p ऑफ x, फिर क्या लिखा है इज इक्वल टू, भाई इज इक्वल टू क्यों बन गया, माइनस का साइन है ना, ये रहा pi यहाँ पे माइनस। हाँ, चाहे तो ऐसा लिख दो या फिर कैपिटल में लिखना है तो कैपिटल में लिख दो। कैसे लिखोगे, समेशन एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स माइनस समेशन, क्या ब्रैकेट के अंदर आएगा ये पूरी चीज, क्या आएगी ब्रैकेट के अंदर, समेशन एक्स आई पी आई का होल स्क्वायर, समेशन एक्स पी एक्स का होल स्क्वायर। वेरिएंस का डायरेक्ट सा फॉर्मूला है, आप लोग अच्छे तरीके से इसे लिख दोगे। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं है, सब ठीक है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पे, जो हमारा इस बुक का, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 108 क्या कहता है कि लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है। तो बता दो ए इज डैश ऑफ बी, ए क्या लगता है बी का, ए इज डैश ऑफ बी, ये बताना है आपको। तो सुनो, ये जो कंडीशन है इसी से बातें करो। हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसको वहां ले जाओ तो ये क्या आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब क्या देख रहे हो, ये क्या हो गया, ये स्टेटमेंट कब ट्रू होती है, ये स्टेटमेंट तो तब ट्रू होती है जब A इज इंडिपेंडेंट ऑफ B, मतलब A एंड B कैसे इवेंट्स है, इंडिपेंडेंट। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, इंडिपेंडेंट। दैट्स इट। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, राइट। चलो अब चलते हैं कहाँ, अब चलते हैं कि अब इस क्वेश्चन के साथ हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर फ्रॉम द बुक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर
पूरी तरीके से होता है फिनिश। इसके साथ आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक पूरी तरीके से फिनिश हो चुकी है। हर एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने हर चैप्टर का हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है तो आपके लिए सोल्यूशन प्रेजेंट है। ओके सो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है जिसे आप गूगल पे जाके magnetbrains.com डाल के सर्च कर सकते हैं। तो जब आप सर्च करेंगे ना, आपके सामने किस टाइप का पेज ओपन होगा, आप लोग जाएंगे एक्सप्लोर करेंगे टॉप कोर्सेज को, तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज आपका वेट कर रहे हैं। तो सपोज आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो वहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ आप देखेंगे आपके सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में जितनी भी क्लासेस हैं, आप जिस भी क्लास के स्टूडेंट हो अपने क्लास के हिसाब से क्लिक करना। सपोज आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 6 to 12 पढ़ना चाहते हैं, इधर क्लिक करिए। आपके 6 to 12 में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का हर एक सब्जेक्ट आपके लिए यहाँ प्रेजेंट है। तो सपोज आप क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को पढ़ना चाहते हैं, जिसे मैंने आपको पढ़ाया है, यहाँ जाके वॉच नाउ पे करना है आपको क्लिक। ओके सो जब आप क्लिक करेंगे तब आपके सामने किस टाइप का पेज ओपन होगा। यहाँ पे सारे चैप्टर्स आपके लिए सीक्वेंस में अरेंज्ड है। जिस भी चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं उसकी लिंक पे क्लिक करना, मैं आपको मिलूंगी पढ़ाते हुए। ओके सो स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।